दोस्तों, अगर अपराजिता के प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है या कलियां नहीं बन रही हैं या फिर कम मात्रा में फ्लावरिंग हो रही है, पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है या पत्तियां पीली पड़ रही हैं दोस्तों, तो इसमें है पोषक तत्वों की कमी। और इन सब कमियों को दूर करने के लिए आज मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र लेकर आई हूँ जो कि घरेलू है और बहुत ही सस्ता है, बहुत ही आसानी से बन सकता है। इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से आपका अपराजिता प्लांट फूलों से भरा रहेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, आप जो देख पा रहे हैं मेरा अपराजिता का पौधा है और इसकी पत्तियां कुछ इस तरीके से पीली भी हो रही हैं और पौधे की ग्रोथ भी नहीं अच्छी है। इसमें कम ब्रांचेज हैं, पत्तियां बहुत कम हैं, लेकिन फ्लावरिंग इसमें हो रही है। आप देख पा रहे हैं कलियां भी इसमें बनी हुई हैं और कलियां अच्छी मात्रा में बनी हुई हैं। फ्लावरिंग कम होने का कारण सिर्फ यह है कि इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाई है अभी और इसमें ब्रांचेज कम है। कम ब्रांचेज तो कम फूल। जब ब्रांचेज ही नहीं होंगी तो फूल कहाँ खिलेंगे, कलियां कहाँ बनेंगी। इसलिए ब्रांचेज का होना बहुत ही आवश्यक होता है, पौधे का घना होना बहुत ही आवश्यक होता है। जब हमारा पौधा घना होता है तभी इसमें कलियां बन पाती हैं और फिर इसमें फूल खिलते हैं। क्या होता है दोस्तों, जब एक पौधा कई साल से एक ही गमले में लगाया रहता है तो फिर उस मिट्टी की गुणवत्ता धीरे धीरे खराब होने लगती है। इसकी वजह से पौधे में फ्लावरिंग भी कम होती है और पौधे की ग्रोथ भी कम होती है। मेरा यह अपराजिता का पौधा जो है कम से कम 3 से 4 साल से इसी एक गमले में लगाया गया है और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग इसमें हो रही थी, लेकिन फ्लावरिंग होते होते फिर धीरे धीरे पौधा खराब होने लगा, पौधा पीला पड़ने लगा और फिर जैसे लग रहा था कि पौधा सूख जाएगा। तो इसलिए मैंने इसकी छटाई कटाई कर दी थी। लगभग 1 महीने पहले इसकी कटाई छटाई मैंने किया था। नीचे से सिर्फ 8 इंच छोड़कर मैंने पूरा कट करके हटा दिया था। इसमें तमाम जो पीली पत्तियां थीं और सूखी सी ब्रांचेस थी, मैंने सब कट करके हटा दिया था। फिर इसमें से नए शूट्स निकले हैं। फिर ये 1 महीने के अंदर में ही इतना ज़्यादा बढ़ गया है, आप देख पा रहे हैं, और इसमें फिर फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। दोस्तों, जब मैंने इसकी छटाई किया था तब मैंने इसमें फिटकरी का इस्तेमाल किया था और फिटकरी का इस्तेमाल करने की वजह से यह पौधा तेज़ी से बढ़ा है और यहाँ तक पहुँच गया, इतना लंबा हो गया आप देख पा रहे हैं और इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। लेकिन दोस्तों, लगभग 1 महीना हो गया है फिटकरी का इस्तेमाल किए, तो अब उसका असर ख़त्म हो गया है। 1 महीने के बाद दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन आज मैं फिटकरी का इस्तेमाल नहीं करूँगी, आज मैं दूसरे फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि एक ही तरीके का फर्टिलाइज़र बार बार डालने से फिर उतना फ़ायदा नहीं होता। जैसे अगर आप एक ही तरीके का अनाज खाते हैं तो उतना फ़ायदा नहीं होता है, इसके लिए आप मल्टीग्रेन खाते हैं। तो उसी तरीके से दोस्तों अपने पौधे को भी अलग अलग तरीके का फर्टिलाइज़र खिलाना चाहिए। आज मैं जो फर्टिलाइज़र डालने वाली हूँ इससे इसमें पत्तियों का विकास होगा और ब्रांचेज का विकास होगा। फिर पौधा घना दिखेगा और इसमें फिर कलियां बनेंगी और ढेर सारे फूल खिलेंगे। क्योंकि अभी आप देख पा रहे हैं कि मेरे पौधे में बहुत ज़्यादा पत्तियां नहीं हैं, ना ही बहुत ज़्यादा इसमें ब्रांचेज हैं। पौधा बहुत कम हल्का दिख रहा है, घना नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए इसमें फ्लावरिंग कम हो रही है। और जितनी इसमें ब्रांचेज हैं उन सब में तो कलियां बनी हुई हैं। और दोस्तों, पोषक तत्वों की कमी की वजह से इसका जो फूल देख पा रहे हैं आप, ये फूल भी थोड़ा सा डल नज़र आ रहा है। जितना चटक, जितना बढ़िया होना चाहिए उतना दिख नहीं रहा है और थोड़ा सा लूज भी दिख रहा है, जैसे कि मुरझाया हुआ सा होता है उस तरीके से थोड़ा लूज भी दिख रहा है। ये सब पोषक तत्वों की कमी की वजह से हो रहा है। तो दोस्तों, आज मैं जो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने वाली हूँ वह है सरसों। सरसों के दानों में दोस्तों नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर, बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। सरसों के दानों का फर्टिलाइज़र बनाना बहुत ही आसान है। इन दानों को लेना है, जैसे आपका गमला है जितना बड़ा, उस गमले के साइज़ के हिसाब से ही आपको फर्टिलाइज़र लेना है। अगर आपका गमला 10 से 12 इंच का है तब आप 4-5 चम्मच ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। और अगर आप बड़े गमले के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको मात्रा बढ़ा देनी पड़ेगी। इसके लिए दोस्तों सरसों के दानों को थोड़ा दरदरा पीस लेना है। आपको इसको खड़ा नहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर आप इसको खड़ा इस्तेमाल करेंगे, ऐसे ही खड़ा मिट्टी में डालेंगे, तो फिर इसमें अंकुरण होगा और ये पौधा बन जाएगा, फर्टिलाइज़र का काम नहीं कर पाएगा, विघटित नहीं होगा। फर्टिलाइज़र का काम यह तभी करेगा जब मिट्टी में जाकर ये डिकम्पोज होगा। इसलिए दोस्तों सरसों के दानों को मोटा मोटा कूट लें, एक भी दाना खड़ा नहीं रहना चाहिए। इसके बाद गमले से थोड़ी मिट्टी आप बाहर निकाल लें, फिर इस फर्टिलाइज़र को आप डालें जो आपने मोटा मोटा कूट कर रखा हुआ है। इसको आप गमले में चारों तरफ ऐसे डालें
उसके बाद ऊपर से यह मिट्टी फिर डाल दें, क्योंकि जब ये नीचे रहेगा तो जल्दी डिकम्पोज होगा। मिट्टी के नीचे जब दबा होगा तो जल्दी डिकम्पोज होगा और जड़ों तक तुरंत ही असर करेगा, जड़ों तक जाएगा। ऊपर ही अगर आप डाल देंगे तो फिर ये जड़ों तक जल्दी नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए असर नहीं करेगा। कोई भी फर्टिलाइज़र आप डालें तो मिट्टी की गुड़ाई करके या तो मिट्टी में मिला दें या तो फिर ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी हटाकर नीचे डालें, क्योंकि जब जड़ों तक जाता है तभी इसका फ़ायदा मिलता है। फर्टिलाइज़र के अलावा भी दोस्तों अपराजिता प्लांट के लिए कुछ ऐसे काम करने होते हैं जिससे कि पौधा ठीक तरीके से चलता है, जैसे कि धूप और पानी। अपराजिता के पौधे को कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप की आवश्यकता होती है। अगर 5 से 6 घंटे की धूप आप नहीं दिखा सकते हैं तो कम से कम 4 घंटे तो धूप में अवश्य रखना चाहिए, अन्यथा पौधे का ना तो विकास होगा और ना ही इसमें फ्लावरिंग होगी। अपराजिता के बेल में धूप लगनी आवश्यक होती है और यह वाटर लविंग प्लांट है, तो इसकी मिट्टी में नमी हमेशा बनी होनी चाहिए। मिट्टी बिल्कुल भी ड्राई नहीं होनी चाहिए, लेकिन गमले में जल भराव ना करें, क्योंकि जड़ें पतली पतली होती हैं। जल भराव होगा तो इसकी जड़ें बहुत ही जल्दी सड़ जाती हैं, तो फिर पौधा आपका खराब हो जाएगा। सप्ताह में एक बार 1-2 चम्मच हल्दी पाउडर मिट्टी में जरूर मिलाएं। इससे क्या होगा कि मिट्टी में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल, एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, तो हल्दी के इस्तेमाल से पौधे में फंगस नहीं लगने पाएगा, मिट्टी भी स्वस्थ रहेगी और पौधे को रोगों से लड़ने की क्षमता मिलेगी। अपराजिता प्लांट को कीटों से बचाने के लिए आप नीम ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नीम की ताज़ी पत्तियों का भी कीटनाशक बनाकर आप समय समय पर इस पर स्प्रे करें, क्योंकि अपराजिता प्लांट पर बहुत जल्दी कीड़ों का अटैक होता है और बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं। इससे अपराजिता प्लांट खराब हो जाता है, इसलिए कीटनाशक का इस्तेमाल करें। नीम की पत्तियों का करें चाहे नीम ऑयल करें, ये बहुत ही बढ़िया होता है। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।